हेलो दोस्तों, आप सभी का नेचुरल साइंस में स्वागत है। इससे पहले हम लोगों ने केमिस्ट्री के चैप्टर में केमिकल बैलेंसिंग के बारे में जानकारी प्राप्त कर चुकी थी और आपको बताया जा चुका था केमिकल बैलेंसिंग कैसे की जाती है। उसी को आज आगे बढ़ाते हुए हम आप शुरू करेंगे टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। मतलब आज जानने की कोशिश करेंगे हमारे पास जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो कितने तरीके के होते हैं और किस प्रकार से केमिकल रिएक्शन किए जाते हैं। तो ये जाने शुरू करते हैं और आपको पहले जानकारी देते हैं केमिकल रिएक्शन क्या है। इससे पहले दो टर्म आपको लोग बताया जा चुका है। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे पे दो वीडियोस जो पड़ी हैं उनको आप देख सकते हैं और देख करके इस केमिकल रिएक्शन के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आज जानते हैं केमिकल रिएक्शंस कितने तरीके के होते हैं। तो यहाँ बात करेंगे केमिकल रिएक्शंस के पहला पार्ट जिसका नाम है कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन तीन तरीके की होती है। कौन कौन सी? पहली होती है अगर कोई दो एलिमेंट आपस में जोड़ रहे हो। दूसरा ये तरीका है कि कोई एक एलिमेंट हो और दूसरा क्या हो, कोई कंपाउंड हो। और तीसरा तरीका है कि कोई दो कंपाउंड आपस में अटैच हो रहे हो। तो इस प्रकार के रिएक्शन क्या कहलाते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन को हम सिंपल से हिंदी में कहते हैं संयोजन अभिक्रियाएं। संयोजन अभिक्रियाएं दो तीन प्रकार की होंगी। पहला एलिमेंट तत्व जब जोड़ता है, जैसे हम बात कर लेते हैं, जैसे हम बात करें कॉपर के साथ हम क्लोरीन जोड़ें तो क्या बनेगा? CuCl, ये तैयार होगा। तो इसको क्या है? कॉपर क्लोराइड, सॉरी CaCl2। इसी तरीके से अगर एलिमेंट और कंपाउंड की बात कर लेते हैं, एलिमेंट जैसे हम बात करते हैं सोडियम की और यहां हम ले लेते हैं HCl। सोडियम क्या हो गया? एलिमेंट हो गया और कंपाउंड क्या हो गया? HCl हो गया। इससे क्या बनेगा? NaCl और प्लस H2 गैस बाहर निकलेगी। तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करके इसको बैलेंस कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपको 2 लगाना तो यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर आपको जानकारी नहीं है कि यहाँ पे 2 या 2 कहां से आया तो हमारी केमिकल बैलेंसिंग वाला पार्ट आप देख सकते हैं और वहां पे जानकारी ले सकते हो। अब बात करते हैं कोई कंपाउंड जुड़ता है, जैसे हम बात कर लेते हैं सोडियम क्लोराइड है और प्लस HCl है, सॉरी H2O है। ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे? एक बन जाएगा NaOH और एक बन जाएगा HCl। ये कंपाउंड क्रिएट होकर के तैयार होगा। तो ये सारी जो प्रोसीजर होते हैं हम देख सकते हैं कि इसमें क्या था? एक एलिमेंट था, इसमें भी एक एलिमेंट था, इसमें एक एलिमेंट, इसमें एलिमेंट और कंपाउंड के साथ जोड़ा गया। कंपाउंड के साथ जोड़कर क्या बना दिया? एक रिएक्शन क्रिएट हुई। तो पहला जो संयोजन होता है वहां हम दो चीजों क्या करते हैं? आपस में जोड़ देते हैं और जोड़ करके नए रिएक्शन तैयार कर लेते हैं, या कह सकते हैं नए प्रोडक्ट बना लेते हैं। यहाँ पर आप इन दोनों में आप देख सकते हैं कि दो अलग अलग प्रकार की भी चीजें बनी है। अगर हम इसको इग्नोर करें तो हम देख सकते हैं कि ये दोनों चीज आपस में क्या करें? जोड़ी जा रही हैं। तो हम लोग सिंपल कहते हैं संयोजन का मतलब जब A और B आपस में जुड़ करके AB रिएक्शन बनाती हैं तो कहलाती है संयोजन अभिक्रियाएं। अब बात कर लेते हैं कि दूसरी प्रोसेस, दूसरा क्या है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसको कहा जाता है वियोजन अभिक्रिया। डिसोसिएशन अभिक्रिया कैसे काम करती है? इसको कंप्लीट करने के लिए 3 प्रोसीजर हो सकते हैं। पहला थर्मल, दूसरा फोटोलाइटिक और तीसरा हो सकता है इलेक्ट्रोलाइटिक। तो ये 3 तरीके की चीजें होती हैं। इन तीनों के आधार पर हम क्या कर सकते हैं? डिकम्पोजिशन रिएक्शन किया जा सकता है। अब कैसे होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन? तो जैसे कॉम्बिनेशन करते हैं इससे जस्ट उल्टा क्या कहता है? डिकम्पोजिशन या डिकॉम्बिनेशन भी कह सकते हो अपने सुइटेबिलिटी के लिए। अर्थात आपके पास एक पर्टिकुलर कंपाउंड होगा, उस कंपाउंड को हम लोग A और B फॉर्म में बांट देंगे तो ये क्या कहलाता है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। ये 3 तरीके से होती हैं। थर्मल कर सकते हैं, फोटोलाइटिक कर सकते हैं और इलेक्ट्रोलाइटिक कर सकते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक की
या थर्मल की या फिर फोटोलाइटिक के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। थर्मल की बात की जाए, अगर हम किसी को हीट देके कर दें, जैसे FeSO4 है और .7H2, इसको हम लोग फेरस क्रिस्टल के नाम से जानते हैं। और फेरस क्रिस्टल को आप क्या कर दीजिए, थोड़ी सी बस गर्मी दे दीजिए, यहाँ पे हल्की सी गर्म कर देंगे, तो गर्म करने से फेरस सल्फेट अलग और H2O अलग हो जाता है। एक रिएक्शन ये कहलाती है थर्मल रिएक्शन। तो देख सकते हैं एक पर्टिकुलर कंपाउंड था FeSO4 7H2O, ये पूरा पूरा बना हुआ था, ये दो भाग में टूट गया, एक और दो भाग में टूट दिया गया। इसी तरीके से फोटोलाइटिक भी है। फोटोलाइटिक कैसे होता है कि जब आप क्या कर देते इसके अंदर किसी चीज को सनलाइट के प्रेजेंस में रख देते हैं तब, तो सनलाइट के प्रेजेंस में रखने पर भी क्या होता है, वो अपने दो भागों में टूट जाता है। दो टूटे, दो से ज्यादा भागों में टूटेगा, तब वो कहलाता है फोटोलाइटिक रिएक्शन। जैसे आप लोगों ने फोटोसिंथेसिस प्रोसेस देखी होगी, जितनी भी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती हैं वो सारी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या कहलाती है, फोटोलाइटिक प्रोसीजर में काउंट होती है। इसमें क्या करते हैं हम लोग, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर होता है जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को कंप्लीट करता है। यहाँ पे सनलाइट यूज हम लोग करते हैं, और सनलाइट का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कार्बोनिक निकाला जाए C6H12O6 या C12H22O11 के फॉर्म में निकलता है। कार्बोहाइड्रेट निकाली, स्टार्च निकाली, वो सारी चीज निकाली जा सकती है, ग्लूकोज है, कोई फॉर्मेट निकाला जा सकता है, और प्लस क्या निकल देता है, ऑक्सीजन, और प्लस एनर्जी बाहर आती है। तो ये क्या कहलाती है, फोटोलाइटिक रिएक्शन। अब बात की जाती है किसकी, इलेक्ट्रोलाइटिक की। इलेक्ट्रोलाइटिक में जैसा बात कर लेते हैं, जब हम लोग यहाँ क्या दे देते हैं, करंट। करंट देके कैसे करेंगे, जैसे हमने बात ले हाइड्रोजन ले लिया, और प्लस क्या लीजिए, और सॉरी वाटर के मॉलिक्यूल ले लेते हैं। वाटर के मॉलिक्यूल क्या करते हो आप, करंट फ्लो करवा दीजिए, पानी को गर्म कर दीजिए थर्मस में रख के, इलेक्ट्रिक थर्मस में रख के, तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन अलग और ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। इसको बैलेंस करने के 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, हो जाएगा बैलेंस। तो ये क्या कहलाती है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शंस। तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शंस किस तरह से होती है बता दिया गया। इसमें करंट की आवश्यकता होती है, इसमें सनलाइट की, और इसमें हीट की। तो 3 प्रकार की रिएक्शंस होती हैं, किसके अंतर्गत, डिकम्पोजिशन रिएक्शन के अंतर्गत कंप्लीट होती हैं। तीसरी हम बात कर लेते हैं, तीसरा क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो होती हैं इसको हम लोग कहते हैं प्रतिस्थापन। तो प्रतिस्थापन जो अभिक्रियाएं हैं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है सिंगल, जिसको हम लोग एकल प्रतिस्थापन के नाम से जानते हैं, या सिंगल डिस्प्लेसमेंट, और एक होती है डबल, जिसको कहते हैं द्वि प्रतिस्थापन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट और सिंगल डिस्प्लेसमेंट की बात कर लेते हैं। सिंगल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि अगर आप पास कोई एक मेटल हो, ध्यान रखिएगा हम एम की मान मतलब मेटल लिया है, कोई एक मेटल हो और किसी कंपाउंड के साथ अटैच किया जाए, तो ये क्या करता है, रिप्लेस करके मेटल चला जाए कंपाउंड के पास। अगर हम मान लिया मेटल को एम से डिनोट किया और कंपाउंड को ए बी से डिनोट किया, तो मेटल क्या करेगा, ए को रिप्लेस कर देगा, या बी को रिप्लेस कर, ए या बी को रिप्लेस करेगा और बना देगा एम बी प्लस ए, ये निकल आएगा। तो ये कहलाता है सिंगल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट की बात की जाती है, तो डबल डिस्प्लेसमेंट में इसका जस्ट अलग प्रोसीजर है। इसमें आप पास 2 कंपाउंड रहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर में अगर हमने एक ए बी लिया और प्लस सी डी लिया, और क्या कर दिया इसको, ये इसको ए सी को रिप्लेस कर देगा और बी डी को रिप्लेस कर देगा, या कह सकते हैं कि बी क्या करेगा, डी के साथ जुड़ जाएगा। तो ये हो जाएगा एक, जब सी को रिप्लेस करके ए डी के साथ जुड़ जाएगा और बी किसके साथ चला जाएगा, बी हो जाएगा सी के साथ, तब ये रिएक्शन क्रिएट होती है। इसके लिए हम लोग एक टर्म पढ़ेंगे जिसका नाम है केमिकल सीरीज। जब आप ये केमिकल सीरीज पढ़ेंगे तब आपको इस बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। हम लोग इसके अगले टर्म पर केमिकल सीरीज पर चर्चा करेंगे, केमिकल सीरीज क्या होती है, किस प्रकार से काम करती है, और कैसे ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वर्क करती है, तो इस पर हम लोग चर्चा करेंगे, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। अब चौथी चीज हम लोग ले लेते हैं, चौथा कहलाता है रिडॉक्स रिएक्शन।
रेडॉक्स रिएक्शन हिंदी और इंग्लिश में सेम चीज है, बस इसमें क्या चीज होती है, दो चीजें होती हैं। एक होता है ऑक्सीडेशन, जिसको हम लोग कहते हैं ऑक्सीकरण, और दूसरा होता है रिडक्शन, जिसे हम लोग कहते हैं रिडक्शन, जिसको हम लोग कहते हैं अपचयन। इसको समझने के लिए सिंपल से ये समझ लीजिए, अगर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या होता है, इज एडेड, इसमें ऑक्सीजन ऐड करेंगे, और क्या निकालेंगे, हाइड्रोजन रिमूव करेंगे। इसके आधार पर जब रिडक्शन की बात करेंगे तो रिडक्शन में क्या होता है कि अगर आप पास हाइड्रोजन क्या किया जाए, हाइड्रोजन इज एडेड, ऑक्सीजन ऐड करेंगे, और दूसरा होता है कि रिडक्शन क्या में क्या होता है, ऑक्सीजन रिमूव करते हैं। ये होती है रिडक्शन रिएक्शन। इस पर हम लोग ज्यादा चर्चा बात करेंगे अगले टर्म पर। यहाँ पर हम केवल आपको केमिकल्स के, केमिकल रिएक्शंस के टाइप बता रहे हैं, तो यहाँ पर कितने टाइप के हैं ये बता दिया गया। पांचवा तरीका होता है इसमें, आपने सुना होगा एक एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सो को अगर उठा लेंगे तो एक्सो का मतलब होता है किसी चीज को बाहर निकालना। अगर हीट बाहर निकल रही है, इफ हीट आर प्रोड्यूस्ड, अगर हीट बाहर निकल रही है तो क्या कहलाएगा, एक्सोथर्मिक। और इसी का एक पार्ट होता है जिसको हम लोग कहते हैं एंडोथर्मिक। ये नहीं दिख रहा होगा, तो इसी का एक और पार्ट होता है जिसका हम नाम देते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन का मतलब होता है क्या, हीट एब्जॉर्ब होगी। हीट अगर टेकन करते हीट ली जाती है तो क्या कहलाएगा, एंडोथर्मिक। और अगर हीट बाहर निकल क्या कहलाएगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के नाम से जानी जाएगी। तो इसमें हम लोग दो और भी चीजें पढ़ेंगे, एक आएगी प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। तो प्रिसिपिटेशन रिएक्शन भी बात की जाएगी, हम यहाँ पे चर्चा कर ले रहे हैं प्रिसिपिटेशन रिएक्शन की। तो ये अब कहलाती है प्रिसिपिटेशन रिएक्शन, ऐसी होती है जो प्रिसिपिटेट निकालती है, अर्थात एक प्रकार का अवक्षेप निकालेंगी। तो हमारे पास कुल 7-8 प्रकार के केमिकल रिएक्शंस हैं। अगले टर्म पर हम लोग इसके एक एक के एग्जांपल्स और एक एक के बारे में संपूर्ण रूप से जानकारी लेंगे। तो आज के लिए अभी इतना ही, और आप हमारी वीडियो को कंप्लीट पूरी तरह से देखिए ताकि आपको जानकारी पूरी मिले। धन्यवाद।